इस क्वेश्चन में कह रहा वायर कैरिंग करंट आई इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ द कर्व। कर्व की इक्वेशन दी y इक्वल्स टू a sin pi x अपॉन l, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। क्लास 11th में आपने ऐसे कर्व बहुत सारे पढ़े होंगे, ठीक है, लास्ट चैप्टर्स में जाके वेव्स एंड ऑस्किलेशन में, ठीक है। तो ये आपका साइनोसॉइडल कर्व है, मतलब करंट कुछ इस तरीके से आपका फ्लो कर रहा है। वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं ऐसे, ये ऐसे, ठीक। ये ओरिजिन है, ये x इज इक्वल टू 0 है यहाँ, और यहाँ आप पहुंच गए तो x इज इक्वल टू l है, और यहाँ पहुंच गए तो x इज इक्वल टू 2l है। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ आपकी 2l है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे आई, ऐसे ऐसे। तो ये वहां से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो l इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। करंट आपको वहां नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने आपको दिखा दिया। अरे भाई बन जा, हाँ करंट मैंने आपको दिखा दिया है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे फ्लो कर रहा है आपका, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस, अंदर की तरफ है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है क्रॉस, का मतलब हो गया माइनस के कैप में, ठीक। अब एल इफेक्टिव निकाल लीजिए, सॉल्यूशन करो भाई। आपको क्या ही पूछ रहा होगा, फोर्स ऑन द सिस्टम, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, ठीक है। ये जो ऐसे वायर रखा हुआ है इस पे फोर्स हमें पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और ये फाइनल है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे ज्वाइन करेंगे, और यही मेरा एल इफेक्टिव है, यही मेरा एल इफेक्टिव है। और एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2l हो जाएगी, बस देख लो भाई। अरे x इज इक्वल टू 0, यहाँ x इज इक्वल टू 2l है, तो ये लेंथ आपकी 2l ही तो है भाई, ठीक। अब हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक, और इसमें हम इतना ही करंट भेज देंगे जितना जा रहा था इसमें आई करंट। तो ये एल इफेक्टिव में भी हम लोग आई करंट को भेज देंगे ऐसे करके, है ना, ठीक। अब जो फोर्स आएगा वो फोर्स आपका निकालो आप, कैसे आएगा आपका, देखिए फोर्स ऑन द वायर मैं डायरेक्शन के साथ भी निकालूंगा, ठीक। क्या होगा बताइए, ये होगा आई इन द ब्रैकेट एल इफेक्टिव क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। तो आई करंट, एल इफेक्टिव कितना है आपका 2l, 2l, और वेक्टर बी तो बी ही रहेगा, और साइन ऑफ 90 हो जाएगा दोनों के बीच, क्योंकि एल इफेक्टिव और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है आपका 90 तो है। चेक कर लीजिए भाई, यहां पर देखिए एल इफेक्टिव इस डायरेक्शन में, एल इफेक्टिव इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर है, चेक कर लो। एल क्रॉस यस, एल क्रॉस बी करोगे तो थंब ऊपर आएगा, फोर्स तो हमें मिल गया, डायरेक्शन है ना, प्लस जे जे कैप में। लेकिन आपका एल और बी के बीच में, एल इफेक्टिव और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल तो 90 है ना, तो एल क्रॉस बी, तो थंब ऊपर ही आ रहा है। तो फोर्स का अगर डायरेक्शन के साथ भी आपसे पूछ सकता था तब भी आप बता देते, ऐसे करके फोर्स है हमारा, ठीक। और ये फोर्स कहाँ है, प्लस जे कैप में, वाई एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, प्लस जे कैप में। तो यहां से आएगा साइन 91, तो 2 टाइम्स बी आई एल और प्लस का जे कैप। तो बस हमें तो मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करना था, तो 2 टाइम्स बी आई एल कोई ऑप्शन है, देख लीजिए, 2 टाइम्स बी आई एल या आई बी एल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, ओके। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे।